हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद रश्मि में। और इस तरीके की वीडियो मेरे चैनल पे पहली वीडियो है। और ये मेरी बेटी है, अभी ये 2 मंथ ओल्ड हो चुकी है। और मैं इसका आज वीडियो बना रही हूँ, मसाज वीडियो। न्यू बॉर्न बेबी का मसाज कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले मैं जो हूँ वो बेबी जॉनसन से इसका मसाज कर रही हूँ। आप जो भी तेल से करना चाहें उससे कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप बेबी जॉनसन से ही करें। तो सबसे पहले हम हेड से शुरू करते हैं। हेड पे बहुत एकदम स्मूथ सी मसाज करो ताकि बच्चे को रिलैक्स मिले। और उसके बाद में हम उसकी फेस मसाज करेंगे। तो फेस मसाज में फोरहेड, जैसे हम अपना फेशियल करते हैं उसी तरीके से बेबी का भी मसाज किया जाता है फेस का। तो यहाँ पे फोरहेड पे हल्के हल्के से मसाज करो। बच्चों को कुछ ना कुछ सुना के अगर हम मसाज करते हैं तो बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं। तो इस तरीके से उनका फोरहेड मसाज करो और नोज का मसाज करो, आई के अराउंड पूरा इस तरीके से मसाज करो। आप वीडियो में देखते जाइए, मैं आपको बताती भी जा रही हूँ। और चीक्स पे और उनके ईयर पे, यानी उनके कान गाल सबकी मसाज की जाती है। क्योंकि बच्चों का मसाज जितना अच्छे से करते हैं उतना ही बच्चे का फेस भी अच्छे से निखर के आता है। तो इस तरीके से बच्चे के फेस के मसाज करना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरी बिटिया रानी जो है वो मसाज कराने में एंजॉय भी करती हैं, रोती भी हैं, दोनों काम करती हैं। और कोई बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं रोते हैं, लेकिन मेरी बिटिया तो बहुत रोती है। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी बेटी का कर रही हूँ मसाज। तो इसका फेस का मसाज मैंने कर दिया। अब दोबारा से ऑयल लेंगे तो हम उसका ऐसे गर्दन से लेते हुए पहले हम नीचे की तरफ इस तरीके से करेंगे। उसके बाद में 2 फिंगर से एक क्रॉस बना के उसके चेस्ट पे उसकी मसाज करेंगे। उससे क्या होता है ना कि बॉडी जो होती है बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाती है बच्चों की। और बच्चों का जो जो खाल छूटता है ना शुरू में, तो वो भी अच्छी तरीके से छूट जाता है। तो इस तरीके से हम मसाज कर रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत ही इंजॉय करके बच्चे मसाज करवाते हैं। तो इस तरीके से मसाज करने पे उनके जो लंग्स हैं और उनकी बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है। उनका पेन थोड़ा बॉडी का कम हो जाता है। क्योंकि पेट में बच्चे तो हमेशा एक ही पोजीशन में बने रहते हैं, तो उनको उस पोजीशन से निकालने के लिए हमें मसाज करनी होती है बॉडी को बच्चे की मजबूत बनाने के लिए, ताकि बच्चे अपना हाथ पैर चलाता है दिन भर तो उसका बॉडी में जो दर्द होता है वो मसाज से निकल जाता है। तो इस तरीके से मैं मसाज करती हूँ। मुझे ज़्यादा अच्छे से तो मसाज करना नहीं आता है, लेकिन मैं जिस तरीके से अपनी बेटी की मसाज करती हूँ उस तरीके से मैंने इसमें शेयर किया है। और अगर कुछ भी इसमें आपको गलत लगे तो उसके लिए आप माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि इस तरीके से अब मैं इसके पेट की मसाज करूँगी। क्योंकि बच्चों को ना जो न्यू बेबी बॉर्न होते हैं उनको गैस की प्रॉब्लम बहुत होती है। तो यहाँ पे उसको गैस ना बने इसके लिए मैं इस तरीके से उसकी मसाज करती हूँ पेट की। ऐसे इस तरीके से मसाज करती हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ बच्चे की ऐसे यू जैसे बनता है ना, तो उस तरीके से मैं इसकी मसाज करती हूँ पेट की, ताकि उसकी गैस कम बने पेट में। और अब पैरों की बारी आती है। तो पैर तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्योंकि हम सर्दियों में चाहे पूरी फुल बॉडी मसाज बच्चों को दे पाएँ या ना दे पाएँ, लेकिन हमें उनके पैरों की मसाज हमेशा करनी चाहिए। और कम से कम 2 और 3 टाइम बच्चों की मसाज करनी चाहिए। क्योंकि जब बच्चे खेलते हैं तो जाहिर सी बात है वो अपने पैरों का और हाथों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डबल की स्पीड में लगा रखा है, इसलिए आप ये मत समझना कि मैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उसकी मसाज कर रही हूँ। बच्चों की मसाज बहुत ही ज़्यादा हल्के हाथ से भी नहीं करनी चाहिए पैरों की, और बहुत ही तेज़ हाथों से भी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं उसको मसाज देने के बाद में जो उसके पैर में यानी पंजे में जो एक होता नहीं, यहाँ पे ऐसे दबा दबा के मसाज करने से बच्चों को बड़ा रिलैक्स होता है। एक रिलैक्स पॉइंट होता है यहाँ पे। तो उनको रिलैक्स पॉइंट को ऐसे दबा दबा के तो बच्चे को बड़ा रिलैक्स आता है, बड़ा एंजॉय आता है। उनके पैरों का दर्द निकल जाता है अच्छी तरीके से, और उनके पूरे पैर भी बड़े अच्छे से मजबूत हो जाते हैं। तो ऐसे ही मैं अपनी बड़ी बेटी की भी मसाज करती थी, लेकिन तब मेरा चैनल नहीं था जो मैं आपके साथ में शेयर करती। तो यहाँ पे उनके पैरों की अच्छे से मसाज करी मैंने।
खूब अच्छे से मसाज करने से क्या होता है ना कि जो पैरों में से भी खाल छूट रही होती है तो वो भी एकदम से न्यू खाल आ जाती है छूट के। और एकदम पैरों में बच्चों के दर्द कम रहता है मसाज करने से। तो जो न्यू बेबी बॉर्न होते हैं उनकी मसाज तो करनी ही चाहिए। और हाँ, जैसे ये पंजों में बच्चों की छोटी छोटी सी फिंगर होती हैं, इनकी भी मसाज करनी चाहिए ताकि इनके फिंगर जो है वो अच्छे से मजबूती मतलब हो जाए इनकी। और अच्छे इस तरीके से मसाज करने से बच्चों को बड़ा रिलैक्स मिलता है। आप देख सकते हो कि मेरी बेटी कितने अच्छे से मतलब मसाज करा रही है। उसके बाद में मैं इनकी अच्छी तरीके से थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ भी करवा देती हूँ पैरों की, जिससे ये होता है ना कि बच्चों के पैरों में फ्लेक्सिबल आ जाता है, लचीलापन आ जाता है पैरों में, और फिर वो अपना पैर उठाते हैं, रखते हैं या फिर खेलते हैं तो उन्हें इतना दर्द नहीं होता है। तो यहाँ पे अब आती है बारी हाथों के मसाज की। तो मैं हाथों में मसाज कर रही हूँ और मैं हथेली को खोल के भी मसाज करती हूँ ताकि उसमें जो भी गंदगी हो हथेली में तो वो भी साफ़ हो जाए अच्छी तरीके से और मसाज भी हो जाए। तो मैं यहाँ से शोल्डर से उसकी मसाज कर। और हाँ, कभी भी ना बच्चों के हाथ पीछे की तरफ करके हाँ मसाज नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उनके हाथ ऐसे पीछे की तरफ ज़्यादा लचीले हो जाते हैं। तो इस तरीके से मसाज करनी चाहिए अच्छे से, ताकि उनके हाथ पीछे की मतलब हाथ पीछे की तरफ ज़्यादा लचीले ना हो। वरना बच्चे को जब हम गोदी लेते हैं ना तो क्या होता है कि उनके हाथ ऐसे पीछे की साइड में ऐसे खींचते रहते हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से मैं मसाज करती हूँ बच्चों की। शोल्डर थोड़ा सा ऐसे हाथ को पकड़ के अच्छी तरीके से बच्चों के हाथों की मसाज करनी चाहिए और हथेली की मसाज करनी चाहिए और उनके फिंगर की भी मसाज करनी चाहिए। और फिंगर बच्चों के हाथ की हो या पैर की हो, दोनों की मसाज करनी चाहिए, क्योंकि फिंगर बच्चों की बहुत ही नाजुक होती हैं, बहुत ही छोटी कोमल कोमल सी हड्डियाँ होती हैं जिनको मतलब मसाज करके मजबूती देना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने अपने हाथों की भी बच्चे की मसाज कर दिया। मैं इसी तरीके से सेकंड मतलब सेकंड हाथ की भी कर दूँगी, यानी सेकंड हैंड की भी मैं उसकी मसाज करूँगी। तो उसी जैसे मैंने पहले हाथ की थी, ऐसे ही मैंने दूसरे हाथ की भी उसकी मसाज कर दी। फिंगर की मसाज, हैंड की मसाज और उसके मतलब जो अच्छी तरीके से फिंगर को अच्छे एक-एक फिंगर को अलग-अलग से मसाज करो हल्के हाथों से। और उसके बाद में उसकी मतलब हथेली को खोल के भी उसकी मसाज करनी चाहिए, उसकी सफाई करनी चाहिए हथेलियों की। तो ये छोटा-सा पिलो है, मैं इसको रख लेती हूँ और उस पे ऐसे सर रख के उसको थोड़ा-सा बैक की मसाज करने के लिए। तो इस तरीके से बच्चों की देखो ना सबसे ज़्यादा ना पीठ में ही दर्द होता है, क्योंकि वो ऐसे लेटे रहते हैं और जब छोटे होते हैं तो अपने आप से मूवमेंट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी पीठ में बहुत दर्द होता है। तो अगर जब आप पीठ की मसाज करते हो ना तो आप देखना कि बच्चे कितने अच्छी तरीके से मसाज करवाते हैं और बिल्कुल भी रोते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने उनकी पीठ की भी मसाज कर दी है अच्छी तरीके से। और पीठ की मसाज थोड़ा-सा हल्के हाथों से करना चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं और ज़्यादा लूज़ हाथों से भी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इनके पैर की मतलब बैक साइड से भी इसकी मसाज कर देती हूँ, ताकि इसकी मसाज पूरी प्रॉपर तरीके से हो जाए। और जो रिलैक्स पॉइंट होते हैं उनकी भी मैं मसाज कर देती हूँ, थोड़ा-सा दबा भी देती हूँ। अब यहाँ पे थोड़ी-सी एक्सरसाइज भी बच्चों को करानी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके। तो बच्चे उनको सुनते भी हैं और उन्हें ये लगता है कि माँ मुझे खिला रही है। तो इस तरीके से मैं उनकी गिनतियाँ करती जाती हूँ और मैं 10 बार उनकी मसाज कर देती हूँ। 5 to 10 बार आप कर सकते हो, छोटा बच्चा है तो आप हल्का सा कीजिए 1-2 बार। बाकी जब जैसे-जैसे आपके दिन हो जाएँ, जैसे-जैसे मतलब बच्चा जो है 1 मंथ 2 मंथ का हो जाता है तो उसी तरीके से उनकी जो एक्सरसाइज मसाज का टाइम होता है वो हल्का-हल्का सा बढ़ा देना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसकी इस तरीके से मसाज कर दी है, एक्सरसाइज भी कर दी है। और इसके बाद में मैं अपनी बेटी को 1 घंटे के बाद में नहला देती हूँ। 1 घंटे तक, अभी थोड़ा-सा सर्दी का टाइम है तो 1 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। आगे जब समर सीज़न आ जाएगा, गर्मियाँ आ जाएँगी तो मैं अपनी बेटी का टाइम थोड़ा-सा कम कर दूँगी, यानी आधे घंटे में मैं उसको नहला दिया करूँगी, नहीं तो फिर दाने निकलने लग जाते हैं।
बॉडी में। तो यहाँ पे मैंने ये आटा ले लिया था और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है सरसों का। सरसों का डाल सकते हो आप, और अपना जो मन हो आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हो। और इसमें मैंने थोड़ा सा ज़रा सा हल्दी डाल दिया था, और उसके बाद में इससे मैं अपने बच्चे के मतलब मसाज करूँगी। तो मैंने एक लोई टाइप की बना ली थी, एक पेड़ा टाइप का बना लिया था, उसका मैंने आधा आधा कर दिया है। एक आधे हिस्से से जो है वो मैं उसकी फुल बॉडी मसाज करती हूँ, फुली बॉडी का मतलब सफाई करती हूँ। जैसे नेक पे बहुत ज़्यादा गंदगी आ जाती है, बच्चों के कपड़े मतलब वूलन के कपड़े पहनते हैं तो उनके रुएँ चिपक जाते हैं गर्दन में, या थोड़ी सी गंदगी हो जाती है बच्चों की, मतलब दूध पीते हैं तो वो गिरा देते हैं तो वो जम जाता है। तो उस तरीके से क्या होता है ना, इससे ये आटे का जो पेड़ा बना के इसका जो मसाज करते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, हाँ मैं तो मसाज ही बोलती हूँ, आप जो भी बोलना चाहें उसे आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसकी मसाज कर रही हूँ आटे से। तो इसके कानों की भी सफाई कर देती हूँ, कानों के पीछे, कानों के अंदर, इस तरीके से मैं सफाई कर देती हूँ इसी से। और इससे ना सारा जितना भी गंदगी मैल लगा होता है तो वो आसानी से निकल जाता है, और ज़्यादा मतलब हमें भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और बच्चे को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो रुएँ होते हैं ना, छोटे छोटे से रुएँ होते हैं जो बेबी के, तो वो भी इससे साफ़ हो जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। जब आप करते रहोगे धीरे धीरे करके, जो माथे पे रुएँ होते हैं बच्चे के, हल्के हल्के से बाल होते हैं, वो भी साफ़ हो जाते हैं। कानों में जो बाल हो जाते हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं, गंदगी होती है वो भी साफ़ होती है। और जो गले में बच्चों की छोटी छोटी सी गर्दन होती है ना, तो वो चिपकी चिपकी सी रहती है, तो उसमें भी गंदगी हो जाती है, तो वो भी साफ़ हो जाती है अच्छी तरीके से। तो मैं आप देखिए कि मैंने इस तरीके से उसको लिटाया है अपने पैरों पे, और इसके बाद में मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी गर्दन में, ताकि जितनी भी गंदगी वो अच्छी तरीके से फूल जाए और उसको ज़रा भी दर्द ना हो। तो इस तरीके से हल्का सा आटा जो है, जो देखो मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी गंदगी इसकी आई है गर्दन से निकल के, जबकि मैं डेली इसका मसाज करती हूँ, फिर भी बच्चों में हो ही जाता है, रुएँ चिपक जाते हैं, या फिर उनका दूध जो अगर वो निकाल देते हैं, गिरा देते हैं, तो उससे भी कभी कभी हो जाता है। तो इस तरीके से मैं इसकी फुल बॉडी में मतलब अच्छे से आटे को रगड़ दूँगी, अच्छे से आटे को से मसाज कर दूँगी प्रॉपर। तो मैं दिखा रही हूँ आपको कि मेरी बेटी की देखो मसाज हो गई है। ये मसाज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए ऐसी वीडियो और देखने के लिए।